अपन को तो करना है, सीधी बात है, ये है। बहुत तो दुख हैं? की बात। बस तो करो चालू, हैं? आप आमंत्रित करो, मैं करता हूँ। हाँ। हम्म। शुभ प्रभात। और आज युगहर कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भाई बहनों को सादर प्रणाम। आज फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की नमी है शायद। आज 4 तारीख है और आज 1034वां दिवस। युगहर कार्यक्रम का आज के योगाचार हैं आदरणीय अशोक पटेल साहब बनाड़ा, जिनके पुरुषार्थ के बारे में या जिनके उत्साह के बारे में और जो जिसमें वो जो बोलते हैं उसमें जीते हैं, विचार वाणी और व्यवहार में जिनका कोई अंतर नहीं है, और जिन्होंने इतिहास बनाया है। और वह अब लहर चलने लगी है जैविक खेती की। आपने अपने बेटे चिरंजीव चेतन पटेल की शादी बड़े हर्षोल्लास से की और वैदिक और सात्विक और भारतीय रीति रिवाज के अनुसार, जय श्री राम, उन्होंने शादी की और वो प्रमाण दिखाया, हम सबने उसके साक्षी बने। आपके पुरुषार्थ को नमन करते हुए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और आप में जो योग कराते हैं आप, वो भी आपका तरीका बहुत सुंदर है। तो आप आइए और हम सबको आज योग कराने का कष्ट करें, उसके साथ साथ अपना मार्गदर्शन भी देते रहे, अपने विचार भी आप व्यक्त करते रहें और योग कराते रहें। आदरणीय अशोक पटेल जी, ओम। जी, ओम। सभी योगाचार्यों को मेरा सादर नमस्कार। आदरणीय मुन्नीलाल जी ने जो मेरे बारे में कहा, वो इतना तो मैं नहीं हूं, लेकिन योग और आहार कार्यक्रम से जुड़ने के बाद में मेरे में बहुत काफी परिवर्तन हुआ। आज जो आपने मुझे ये दायित्व सौंपा है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और अब 7 बजे तक हम सभी मिलके योग और प्राणायाम करेंगे। तो आप सभी पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिस आसन में आपको आराम से बैठते बन जाए, आप बैठिए और 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः ततस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ओम श्री रामाय नमः। ओम नमः शिवाय। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, हाथों को ऊपर करिए। हाथों को श्वास लेके आपको ऊपर जाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। वापिस श्वास लीजिए और ऊपर देखिए। सुबह सुबह जो आप उठे हो, सुबह की अकड़न जकड़न और आलस आपका दूर भगेगा। सुबह सुबह की प्रातः काल की बेला, सुंदर सुहाना मौसम, चिड़ियों की चहचहाट, भोर में आपका उठना ही आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। झुकिए इधर, इस तरह।
दोनों घुटने बाहर रख लीजिए। ये घुटने पे इधर हाथ रखिए, घूमिए। गर्दन की थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए। ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए। दाएं बाजू, बाएं बाजू, फिर दाएं बाजू, फिर बाएं बाजू, फिर घुमाइए। उल्टा। सुबह सुबह का सुहाना मौसम, हल्की हल्की ठंड, मौसम में बदलाव। अब सभी खड़े हो जाइए, सभी खड़े होकर करेंगे योगिंग जॉगिंग। सभी खड़े होइए, पड़ा करेंगे योगिंग जॉगिंग की क्रिया। वो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत। हम्म। धीरे धीरे स्टार्ट करिए। सभी खड़े हो जाइए, कैमरा खोल लीजिए। लंबे ऊपर। तब तो जाइए। हाँ, 1, 5, 8, 12, 16, 18, 20, 28, 30। चलो नौजवान, बढ़ते जाइए। ऊपर नीचे, पास पास। शरीर के अंग प्रत्यंग पे, वो कहते हैं योगिक जॉगिंग। फिर चौड़ा करिए।
हल्के से, और इस तरफ एक, बाजू की चर्बी कम करने के लिए, साइड की चर्बी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बहुत बढ़िया, 9, 10, करते जाइए। शरद भैया आया कि नहीं? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब त्रिकोण आसन, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40। हो जाएंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए। पैर लंबे, पैर लंबे, इस प्रकार। ये हल्की हल्की, हल्की हल्की, ये करिए। शरीर को लचीला बनाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, शरीर को लचीला बनाइए। 8, ये देखो इससे ताकत बढ़ती है। 9 और 10। अब इसी में आराम से बैठ जाइए। ये 1, खड़े होइए। 2, फिर खड़े होइए। 3, 4, अपनी क्षमता के अनुसार। 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये पोजीशन। खड़े हो गए। अब इसी में आपको करना है ये क्रिया। 1, धीरे धीरे, और फिर इसको फास्ट। इसको आपको करना है कम से कम 100 बार। कितनी बार? कितनी बार? 100 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90, तो ये हुई आपकी। अब इसी में आपको करना है डांस। तो गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। गहरी लंबी सांस लेना है और छोड़ना है। ये हुए अपने योगिक जोगिंग के पोज। अब आपको करना है सूर्य नमस्कार। जब तक शरीर में पसीना न टपकने लगे तब तक सुबह सुबह आप अगर पसीने से नहा लोगे, पसीने के साथ साथ आपके शरीर के जितने भी रोग हैं, दोष है, व्याधि है, आलस्य है, प्रमाद है, सभी निकल जाएगा। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाइए मंत्रों के साथ। गहरी लंबी सांस लीजिए, हाथ जोड़िए। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम आदिनाथाय नमः, नमाय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदिनाथाय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हरकाय नमः, ओम भास्कराय। अपन ने मंत्रों के साथ किया। इन्हीं सूर्य नमस्कार को आपको करते जाना है। आप रोज करते हो, रेगुलर करते हो, सभी समझदार, सभी ज्ञानी हैं, उनको आप अब गिनती से करिए। इसको आपको करना है 11 बार। गहरी लंबी सांस लीजिए। ऊपर नीचे पादहस्तासन, इस पैर आगे पीछे, दोनों पैर पीछे, नीचे टिकाइए एड़ी को जमीन में और नाभि को देखिए, पर्वतासन। पूर्णासन। गहरी लंबी सांस लेकर ऊपर उठिए, भुजंगासन।
वापिस पर्वतासन में। दूसरा पैर आपका आगे आगा, एक पाद हस्तासन, वापिस दोनों पैर ऊपर, प्रणाम। इसको फिर आराम आराम से करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए और ऊपर रोकिए, सांस छोड़ते हुए नीचे, यहीं रुक के रखना आपको। और जहां आपका खिंचाव महसूस हो वहां पे आपको ध्यान देना है। सीधे आपके पैर में खिंचाव महसूस होगा। दूसरा पैर आगे, ऊपर देखिए और रोक के रखिए यहीं पे। ऊपर देखिए, रोक के रखिए, दोनों पैर पीछे। पर्वतासन में नाभि को देखिए, एक से नीचे जमीन में टिका के रखिए। वापिस भुजंगासन, फिर ऊपर देखिए, वापिस दूसरे पैर को आगे लाइए, रोक के रखिए, पैर को आगे लाइए, प्रणाम। धीरे धीरे करने से आपके अंग प्रत्यंग पर खिंचाव दबाव पड़ता है। आपकी मांसपेशियों में जब खिंचाव दबाव पड़ता है तो मांसपेशियों की अकड़न जकड़न खत्म होके आपके शरीर का मोटापा दूर होता है, शरीर में ताकत आती है। सूर्य नमस्कार का मतलब होता है संपूर्ण आसन, इसमें पूरी क्रिया होती है, इसलिए इसी को सूर्य नमस्कार को आसनों का राजा कहा जाता है। करिए, फिर से आपको फटाफट करना है। चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11। ये आपकी सूर्य नमस्कार की क्रिया हो गई।
अब बैठ जाइए जरा आराम से। अब डंड पेल लेते हैं थोड़ी सी हल्की हल्की। साधारण दंड, साधारण दंड। बैठ जाइए, हो जाइए, पोजीशन लीजिए। ये साधारण, एक एक दो दो लगा लीजिए। एक, दो। अब इसी में राम मूर्ति दंड गए, वापिस गए और वापिस। अब वक्ष विकासक दंड, ये पोजीशन लीजिए। एक, दो, तीन, चार, पांच। अब लगाएंगे हनुमान दंड। एक, दो, करो मुकेश जी, करो। तीन, जरा घुटने में पांच, छह। बैठ जाइए हनुमान दंड के बाद में वृश्चिक दंड। वृश्चिक दंड में आपको पैर को ऊपर ले जाके इस तरफ टिकाना है। ये पैर ले गए, ये इधर टिका। एक, दो, तीन, वृश्चिक दंड। चार, वृश्चिक दंड हो गए। पार्श्व दंड, पार्श्व दंड में पैर को इधर ले जाना। ये एक, दो, तीन, चार। अब आता है चक्र दंड। चक्र दंड, इसमें आदमी को चक्री बन जाता है। चक्र दंड, ये करा, पैर जाएगा इधर, हाथ इधर। एक, दो, तीन, चार। चक्र दंड के बाद में आता है पलट दंड। पलट दंड, पलट दंड में नीचे से उधर निकलना है। इस तरफ आगे, वापस हाथ से नीचे पलट। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। अब सर्प दंड। सर्प दंड में आपको है कि वहीं लगाना है। दो, तीन, चार, पांच। शेर दंड तो शेर। अब लगाइए मिश्र दंड। अरे शेर दंड, शेर दंड। शेर दंड भैया ऊपर आसमान में ले जाके ये दोनों दोनों पैर ले जाओ आसमान में, जब मजा आएगा। दोनों पैर आसमान में ले जाएंगे। मुकेश जी कुछ कर नहीं रहे हैं, हाँ, और बात कर दिक्कत रहे आ हैं। जाए। हाँ, चलो मिश्र दंड लगा लो। हमें मिश्र दंड लगा लो। मिश्र दंड 10-10 सभी के लिए। मिश्र दंड, मिश्र दंड लगाइए 10। बहुत ही अच्छी। एक,
2 सब देख रहे हैं, 3 4 आज मुकेश थक गया मुकेश। 5 अरे घुटना दर्द कर रहा है, एक थोड़ा मोच वोच हो गई, क्या हो गया उसमें? अरे 6 यार, कोई बात नहीं, आप मुकेश के पीछे क्यों पड़े हैं? आप करो ना। 7 क्यों नहीं? वो तो कर रहे हैं, 8 9 और 10। अब कोई थका कि नहीं थका? हाँ, थक गए। जो थक गए? कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करना चाहिए, ना कि वो जो ना करे उनको चुपचाप बैठने दो, मगर जो करे पसीना। मोटिवेट करना जरूरी होता है, पता है। चलो बढ़िया, जिसके शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति है वो करेंगे, जिनके शरीर में आलस्य और प्रमाद है वो देखते रहेंगे। अपने अपने शरीर की दम की बात है। अब इसमें एक और होता है, आपने सूर्य नमस्कार कर लिया, दंड बैठक लगा ली, अब उठक बैठक वाली क्रिया और करते हैं एक बार, हल्की हल्की उठक बैठक। खड़े होइए, करिए, ये सब कर सकते हैं, ये तो कोई विधि विधान की बात नहीं, एक एक दो दो कर लो तो सबको याद रहेगी। साधारण दंड, साधारण पूरी बैठक, ठीक है सब क्रिया वो की वही, उछल कूद वाली। 2 3 4 5 6 7, 1 2 4 5 6 7, कोई विधि विधान नहीं है। इसमें एक क्रिया ये बताते हैं, ये बस है, सभी क्रिया हुई। अब आराम से सबको पसीना आ गया है, ले। अब करवाएंगे सब आसन, जिनने नहीं किया उनको पसीना नहीं आएगा, जिनने किया है शरीर की संपूर्ण क्रिया को साधारण बनाने के लिए, प्रश्वास की क्रिया को सामान्य करने के लिए। दादू कहाँ भाग लिए दादू? आपने किया कि नहीं शरद भैया? शरद भैया आप जाके जुड़े, कहाँ किया इनने? कुछ नहीं किया, बस बहुत लेट जुड़ते। अब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल सही। गहरी लंबी सांस लीजिए अरे दंड बैठक सही नहीं लगाई दादू। और छोड़िए, गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, सांसों को सामान्य होने दीजिए। देखिए दोनों पैरों की 10 उंगली, दोनों पैरों की पख्तली, दोनों पैरों की एड़ी, दोनों पैरों की पिंडली, घुटने, जंघा, कमर, पेट, छाती, कंधे, गर्दन और सिर। देखिए ढीला छोड़िए, दोनों हाथ की 10 उंगली, दोनों हाथ की हथेली, दोनों हाथ की कलाई, दोनों हाथ की कोहनी, दोनों हाथ की भुजाएं,
कंधे और गर्दन और सिर। देखिए ढीला छोड़िए, रिलैक्स एंड रिलैक्स। शरीर को देखिए ऊपर से लेकर नीचे, नीचे से लेकर ऊपर, आगे पीछे। ढीला छोड़िए, रिलैक्स एंड रिलैक्स। देखिए शरीर को, मन को शरीर के अंदर ले जाइए। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स, मास्टर ग्रंथि। देखिए कितनी अच्छी मटर के दाने के समान, कितनी बढ़िया, बहुत अच्छी। मस्तिष्क को देखिए, बायां मस्तिष्क, दायां मस्तिष्क। मस्तिष्क के बाद में नासिका छिद्र को देखिए। मन को शरीर के अंदर ले जाइए। दांत देखिए, जिह्वा देखिए, कंठमूल, फेफड़े, दिल। दिल धड़क रहा है, बायां निले दायां निले। देखिए दिल को देखिए, धड़क रहा है, खून छन के जा रहा है। कितना अच्छा, कितना बढ़िया। शरीर को, मन को शरीर के अंदर ले जाइए। छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, आमाशय, पित्ताशय, गाल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। देखिए ढीला छोड़िए, रिलैक्स एंड रिलैक्स। शरीर को देखिए ऊपर से लेकर नीचे, नीचे से लेकर ऊपर। मन को ले जाइए, मन को ले जाइए। शरीर ऊपर जा रहा, उड़ते उड़ते आसमान में जा रहा है। आसमान में उड़ते उड़ते आप जा रहे हो हिमालय की तरफ। हिमालय में कितनी बर्फ जमी हुई, कितना अच्छा, कितना बढ़िया, कितना सुंदर सीन है। दर्शन करिए गंगोत्री, यमुनोत्री। देखिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ। देखिए भोले शंकर नाथ के दर्शन करिए, दर्शन करिए। देखिए हरिद्वार जाइए, हरिद्वार में ठंडा ठंडा स्नान। गंगा जी का जल कितना पवित्र, कितना स्वच्छ, कितना निर्मल, बिल्कुल ठंडा जल, उसमें स्नान करिए। आह कितना निर्मल। शरीर के रोग दोष, पूरी व्याधि गंगा जी में बह गई। आपका शरीर निर्मल, स्वच्छ, पवित्र, स्वस्थ होकर बाहर निकल रहा है। स्वस्थ शरीर से आप वापस आसमान में उड़ जाइए। आसमान में उड़ते उड़ते हिंदुस्तान को संपूर्ण देखते देखते आप जाइए। रामेश्वरम की यात्रा कीजिए। रामेश्वरम के बाजू में समुद्र की गहरी ठंडी हवा लीजिए। रामेश्वरम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करिए। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते करते आप आइए, आप आइए। मन की आंखों से देखिए संपूर्ण पृथ्वी। चिड़ियों की चहचहाट, कितनी अच्छी आवाज आ रही है। चिड़ियों की चहचहाट, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। मन को, शरीर को नीचे लाइए, पृथ्वी पे लाइए। जिस आसन पे आप है उस आसन पे ले आइए। बोलिए, हर एक पल पल में हमारे शरीर में योग शक्ति का संचय हो रहा है और हमारे शरीर में जो कुछ भी व्याधि है वो संपूर्ण रूप से दूर हो रही है। ऐसी मन में कल्पना कीजिए, ऐसी मन में कल्पना कीजिए। मौन हो जाइए, शांत। श्वासों पे ध्यान दीजिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। दोनों हाथों पे दर्शन कीजिए।
दोनों हाथों से अपने शरीर चेहरे की मालिश करिए, कानों की मालिश करिए, कानों को पकड़ के नीचे ले उठिए। धीरे से मुस्कुराते हुए दोनों आंखें खोल दीजिए, दोनों हाथों को देखिए, मुस्कुराते मुस्कुराते बाएं करिए। अति सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। आपने जोगिंग की क्रिया करी, सूर्य नमस्कार किया, दंड बैठक लगाई, उठक बैठक लगाई, आपके शरीर में असीम शक्ति का संचार हुआ। अब अपना सेशन आगे प्रारंभ होता है योग की क्रिया का। बैठ जाइए, वज्रासन में करते हैं मंडूकासन। आसनों की क्रिया करेंगे अपन। दोनों मुट्ठी बंद कर लीजिए, दोनों मुट्ठी बंद करके नीचे झुक जाइए, सांस को छोड़ते हुए। मंडूकासन की पहली क्रिया शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है। इस इस इसमें आपके जो पेट से संबंधित संपूर्ण विकार दूर होते हैं। जब आप मुट्ठी बंद करके आपका जो पेट दबता है, उससे पेट के जो आर्गन हैं उनकी मालिश होती है। तो इंसुलिन जो अपने शरीर में बनता है, संतुलित करने के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। अपनी नाभि के ऊपर अपनी हथेली को रखिए, तो सांस छोड़ते हुए वापस। अब इसी में आपको शशक आसन, पहले आप बैठ जाइए, उठने के बाद शशक आसन बाद में करेंगे। पीछे मुड़िए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस लेते हुए पीछे देखना है। अब धीरे से अपने हाथों को अपनी जो एड़ी पे पकड़िए, आराम से। अपनी क्षमता के अनुसार इसी में बैठ जाएंगे, बैठ के लेट जाएंगे। वापस
पीछे की किए और आपको ऊपर हाथ करके इसमें शशक आसन करना है। और इसी में आपको कपालभाति करना है और मूल बंध लगाना छोड़ना है। कम से कम 50 बार। वापिस चौपाया बन जाइए। इसी में सांस लीजिए, मर्जरी आसन। सांस लेके ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए कंठ को लगाना है आपके गले के यहाँ और वापस आपका मूलबंध लगाना है। सांस छोड़ते मूलबंध छोड़ना है। कैट पॉज, बिल्ली आसन। घेरे में जब बिल्ली उठती है तो वो ऐसे ही आसन करती है। सो के जब उठती है तो शरीर को ऊर्जा से परिपूर्ण करने के लिए इसको कैट पॉज नाम दिया है। वापस आ जाइए उसमें। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। पैर को लाइए इधर, ये हाथ को इस तरफ ले जाइए, पूरे शरीर का निचोड़ हो जाता है। मोटे मोटे को दिक्कत आती है, जिनका पेट बड़ा हुआ है उनको इस आसन को करने में दिक्कत आती है। उससे शरीर की फिटनेस का भी पता चलता है। जिनका भी शरीर स्थूल है, मोटा है, तो धीरे धीरे आसन प्राणायाम की क्रिया करते जाना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, एक न एक दिन आप पतले जरूर हो जाओगे। अंबानी का लड़का कितना मोटा था, वो देखा आप, कुछ दिन पहले उसकी सगाई हुई थी, चलते नहीं बनता था, देखो उसने फिट बॉडी कर ली। अबे आजकल देखो टीवी दिन भर मोबाइल पे उसको बता रहा है पूरा मीडिया, सब उसको देख रहे हैं। वो हो गया फिट, तो आप क्यों नहीं हो सकते? उसको तो सांस की बीमारी थी। गाना चलता था, पैसा बोलता है, दिन भर इस पे। लड़की उस बढ़िया है, फिट है बिल्कुल, वो मोटा था तो गाना चलाते थे, पैसा बोलता है। उन्होंने सब योग और प्राणायाम करके अपने शरीर को स्वस्थ तंदुरुस्त कर लिया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना मेहनत करे नैया पार नहीं। फिर से एक बार और। जिनका शरीर बहुत ज्यादा मोटा हो तो पतला नहीं होता, तो उसके लिए एक और क्रिया है। अभी हमारा एक रिश्तेदार है जिसका वजन था
1.25 कुंटल का। वो चलते नहीं बनता था, बहुत मुश्किल से धीरे धीरे जांग टकराती थी, तो वो नर्मदा जी की परिक्रमा पे चला गया पैदल। और वही जो नर्मदा परिक्रमा में जो मिलता है वही खाया पिया, जो सदाव्रत चलता है नर्मदा मैया का, जो लोग देते हैं बांटते हैं, और उसने माँ की भक्ति करी, उसका 28 किलो वजन कम हो गया अब 3 महीने में। तो भक्ति की भक्ति और वजन का वजन कम, 2 काम हो सकते हैं। और पूरा देश का, आधे देश का भ्रमण हाथ ऊपर ले जाइए, गोमुख आसन। ये भी कर सकते हैं जिनको ज्यादा मोटापा हो, जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हो। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। हेल्थ इज वेल्थ एंड साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। योगा इज रिमूव ऑल डलनेस। आपके पास पैसा है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो कोई काम, आपको बैठे बैठे भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए बहुत अच्छा इन्होंने, आदरणीय मुनीलाल जी, बहन रंजना जी और सभी लोगों ने एक बहुत अच्छा ये माध्यम बनाया है। इससे जुड़ के आप देखा देखी तो कम से कम 1.5 घंटे कर सकते हो। और जो करेगा वो पाएगा। अब बहुत से लोग कहते हैं भैया जुड़ो, अब देखो 7 लोग ही जुड़े आज, तो बाकी सब सोए। रेगुलर करना पड़ता है, रेगुलर करोगे तो निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। ये आदरणीय, मैं टोक रहा हूँ, ये जो बोले कोशिश करने वाली की हार नहीं होती और बिना मेहनत किए नैया पार नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बिना चप्पू चलाए नैया पार होगी। नाव में बैठ गए, आपने चप्पू दे दिया और वहीं खड़े हैं आप, चप्पू चलाना पड़ेगा जब नैया पार होगी। नहीं, इसलिए बोलते आप योग प्राणायाम देखने से कुछ नहीं होगा। जब आप करोगे तो ही आपके शरीर में उसका लाभ प्राप्त होगा। सही विधि, सही ढंग और सही क्रिया, सही समय पे आप करोगे तो लाभ प्राप्त होगा। स्लोगन बहुत अच्छा लगा, इसलिए राइट डाउन कर दिया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद, और भूला गया था, कहा कि नया है, हम मिलता नहीं हम लोग को। नहीं, हमारे पास तो नर्मदा मैया है पास में ही, हम जाते रहते हैं, नाव चलाते रहते हैं, अटखेलिया करते हैं नर्मदा मैया में, तो वो याद आ जाती फिर हमको ये चीज। अब उसमें वो चप्पू अगर नहीं चलाएंगे तो वो नाव कैसी आगे बढ़ेगी। ठीक, ये हो गया आपका। अब आप पेट के बल लेट जाइए। सभी पेट के बल लेट जाइए। आनंद और मस्ती के साथ करिए योग और प्राणायाम की क्रिया और शरीर को लाभ प्राप्त करिए। धीरे धीरे अपने पैरों को चलाइए, अपने नितंब के ऊपर लाइए। धीरे धीरे करते जाइए। पैरों को अपने नितंब के ऊपर, पैर जिनके आराम से पीछे फटाक से लग जाते हैं समझो अपना शरीर सही है, और जिनको दिक्कत आ रही है वो समझो शरीर में कमी है। उसी कमी को अपने को दूर करना है। घोड़े को अंटर पड़ता है ना, सटासट ऐसा पैर जाना चाहिए, सटासट। ये देखिए, दोनों पैरों से करिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों पैरों से करिए। अब आइए, दोनों हाथों को भुजंगासन की क्रिया में लाइए।
ऊपर देखिए, वापिस ऊपर, भुजंगासन, नीचे आइए, गहरी लंबी सांस लीजिए, बहुत बढ़िया, देखिए आसमान की तरफ, वापिस। अब इसी में आपको आपके पैरों की एड़ी को देखना, शंख प्रचालन की क्रिया में ये आसन करवाते हैं। शंख प्रचालन की क्रिया में आपको पानी पिला के और पूरे शरीर को शुद्धिकरण करने के लिए पानी पिला के पूरा पानी आपका निकाला जाता है गुदा मार्ग के द्वारा। इनकी आंखें साफ होती, शंख प्रचालन। सठ कर्म कहते हैं उसको। हम क्रिया हरिद्वार योग ग्राम में होती है। दोनों हाथों को जंघा के नीचे ले जाइए, एक एक पैर को ऊपर उठाइए, सांस लेते हुए वापस। शंख प्रचालन की क्रिया से आपके शरीर के अंदर जो भी एसिड है, जो भी सब शरीर निर्मल पवित्र हो जाता है, पेट से संबंधित व्याधि उससे दूर होती है। अब दोनों पैरों को उठाइए, अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए भगवान ने, मेडिकल साइंस में 3-4 प्रकार की पैथी होती है। मैं ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये अनुभव है। एक एलोपैथी से इलाज किया जाता है, आयुर्वेद से इलाज किया जाता है, होम्योपैथी से इलाज की जाती है। दोनों पैरों को पीछे से पकड़िए और उठाइए। होम्योपैथी के बाद और ये नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी, इसमें योग और प्राणायाम प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा भी किया जाता है, और ये यूनानी पद्धति भी है एक। अब विभिन्न प्रकार की सब पद्धतियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पैसा है वो एलोपैथी वाला है। पूरी दुनिया एलोपैथी के चक्कर में पड़ी हुई है। और एलोपैथी में जो दवाइयां हॉस्पिटल, क्योंकि बहुत हॉस्पिटल खुल गए, इसमें बहुत सा फंड आता है और नए नए इसमें आविष्कार, तो ऐसी ऐसी दवाई दी जाती है जिसमें आदमी को बंधन में बांधा जाता है और उसमें रोग लगते जाते हैं। शरीर को उन्होंने एक प्रयोगशाला बना ली है, सड़ा देते हैं शरीर को। एक बार जो फंस गया चक्रव्यूह में, वो उसको नोचते रहते हैं, क्योंकि उनका धंधा है। ये कोई डॉक्टर होगा वो भी सुनता होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिखाया यही जाता है उसमें। इसलिए अपने आप रूप समझ जाओ, जो समझ गया वो समझ गया। योग, अच्छे अच्छे डॉक्टर भी योग प्राणायाम करते हैं, क्योंकि वो सब समझ गए इन चीजों को। और एक पैसा कम। सैम्पैथी जो एरोप्रेशर है, एक्यूप्रेशर से है, सैम्पैथी का प्रभाव पड़ता है। और हाँ हाँ। अब वापस पीठ के बल लेट जाइए, छह बज के 24 मिनट हो गए। फटाफट 5-7 मिनट में आपको पीठ के बल लेट के क्रियाएं भी करवा देते हैं। फिर इसके बाद में अपन प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। पैरों की एक्सरसाइज करिए, बहुत ही बढ़िया। एक एक पैर से उठा के चक्र भी बनाना है, 1 5-5 बार, 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5, 1 2
3 4 5 1 2 3 4 5। दोनों पैरों से करिए, बिल्कुल मुस्कुराते हुए, टेंशन को दूर करते हुए करते जाइए। और मन में कल्पना करिए कि आप जो क्रिया प्रक्रिया कर रहे हैं उससे आपके शरीर में शक्ति ऊर्जा का संचार हो रहा है, आपका मोटापा दूर हो रहा है। अंग प्रत्यंग पे ध्यान दीजिए। 2 3 4, जो मोटे वालों को कुछ दिक्कत आएगी 5, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। उल्टा 1 2 3 4 5। और इसमें चक्री बनाइए। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। साइकिल चलाई उल्टी। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। इसमें फाइटिंग करिए पूरा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आप कर रहे हो। अब इसी में नौकासन, दोनों पैर दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। एक बार और करिए। पेट के ऊपर आपका दबाव पड़ेगा, आपका नाभि चक्र से जागृत होगा, फिर से भूख अच्छी लगेगी। फिर से करिए। सांस लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत ही अच्छा। अब इसी में पैरों को ऊपर उठाइए और ऐसे ले जाइए, रोक के रखिए पैरों को सीधा, दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत अच्छे। अब इसी में आप अपनी क्षमता के अनुसार, शक्ति के अनुसार, शारीरिक शक्ति के अनुसार, जबरदस्ती आपको बिल्कुल नहीं करना। सर्वांग आसन, बहुत अच्छा आसन है सर्वांग आसन। ये दोनों कंधों के ऊपर पूरे शरीर का भार रोक के रखिए। सर्वांग आसन। सर्वांग आसन में, सर्वांग आसन के बाद में दोनों पैरों को पीछे ले जाते, हल आसन हो जाए, पकड़ के रखिए। वापिस। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी लोग। आप करेंगे अपन मरकटा। दोनों पैरों को, घुटनों को दूर करिए और ये घुटना आपकी है पंजे के पास लगेगा, ये, और गर्दन विपरीत दिशा में। 1 2 करते जाइए आराम से। 3, शरीर लचीला बनता है, कमर दर्द दूर होता है, कमर से संबंधित जो भी व्याधि है इससे दूर होती है, कमर के लिए बहुत अच्छा है मरकट आसन। मरकट यानी बंदर। बंदर को देखो कितना उछल कूद करता है। आपने देखा होगा बहुत से डॉक्टर खुद बीमार रहते हैं लेकिन देते हैं दवाई ढकाते हैं। खुद बीमार, खुद का पेट बड़ा हुआ है,
सांस लेते बन नहीं रही है, क्योंकि उनको तो दवाई लिखना है एक पर्चे पे। एंटीबायोटिक हो गई, एक रिएक्शन वाली दवाई हो गई, एक बुखार वाली हो गई, 4-5 दवाई चलती है। बस उसके अलावा कुछ नहीं, वाटर लगा देते हैं, डीएनए से न्यूरोबियान का इंजेक्शन डाल दिए, चलते रहो। शारीरिक श्रम से क्या होता है, अंग प्रत्यंग में जब आप क्रिया करते हो, एक्यूप्रेशर वाला जैसे इन्होंने बताया, एक्यूप्रेशर की क्रिया भी होती है। पहले सब मेहनत करते थे, आजकल भौतिकतावादी युग आ गया है, मेहनत की कोई मेहनत नहीं करता, खाना पीना हो गया बहुत ज्यादा, तो सभी बीमार पड़ रहे हैं। आराम से बैठ जाइए, क्रिया आएगी अपनी। 6:41 हो गए हैं। प्राणायाम, बैठ जाइए आराम से। सभी बैठ जाइए। अब करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। आंखों को लेना है, छोड़ना है छाती में। पद्मासन, सुखासन, जिस आसन में आपको व्यवस्थित बैठते बन जाए वो आसन करिए, और सांस छाती में भरना है और सांस को छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम। अपनी क्षमता के अनुसार इसको कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। जो आपके छाती के अंदर जो फेफड़े हैं, वहां से संबंधित जो भी बीमारी इससे दूर होती है। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद में अगला प्राणायाम आएगा। समय अपने पास कम है, 10 मिनट आपको करना है कपाल भाती प्राणायाम। 7 मिनट करेंगे, इसके बाद में 60 मिनट अनुलोम विलोम, समय का ध्यान रखते हुए। आप अब करिए कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम करेंगे, सदन में से जो सदन का जैसा आदेश हो जाए वैसा हनुमान चालीसा का पाठ इसमें किया जाएगा। करते जाइए कपाल भाती प्राणायाम। शरद भैया आज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आदरणीय शरद भैया। शरद भैया आवाज आ रही है? शरद भैया हो गए गायब। मेरा जी भाई साहब, हम वही करेंगे।
अतुलित बल धामम है शैलाभ देहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम गृगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजम्बो वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार भरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगे कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साज शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अतु चातुर राम काज करवे को आत प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरे असुर सहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाए सहस बदन तुमरो जश गाए अस कहि श्रीपति कंठ लगाए सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा नारद शेष सहित अहिंसा यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को विद कई सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वह सब जग जाना तुम सहस्त्र योजन पर भानु लीनो ताह मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माये जलद लांग गए अचरज नाये दुर्लभ काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर रघुवत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो सकुलावे सोए अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जान के माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्त न धरहि रघुवत हनुमत से ये सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाए कृपा करहु गुरुदेव की नाय। जो सतवार पाठ कर कोय छोट ही बंद सदा सुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता से हृदय बसहु सुरभूप। लखन सिया रामचंद्र। हरि हरि ओम। ओम। सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खूप छान। इसमें ये कहीं कहीं आपको जो त्रुटि होती है वो लाल अक्षर वाली हनुमान चालीसा की अच्छी वाली पुस्तक ले लीजिए आप, गुटका आता है छोटा सा, जी तो जी उसमें जो जी त्रुटि नहीं होगी। ये कुछ बारीक अक्षर की आपको देखने में कुछ दिक्कत आती है इसमें। जी जी। और वो तो क्या है, आपका वो मैं भ्रम में पड़ जाता हूँ। वो याद तो है पर मैं सोचता हूँ ये क्या लिखा ये क्या लिखा, उसमें हो जाता है। नहीं नहीं, ज्यादा ध्यान मत दो। अब आप करेंगे हाँ मूल जी। बंद जालंधर उद्यान बंद, 3 बंद लगाएंगे त्रिबंध की क्रिया। छोड़ दीजिए, फिर से करिए। अपने अपने माइक बंद कर लीजिए जिनके हैं। कोई कपालभाति कर रहे हैं, फुसफुस की आवाज आ रही। जो क्रिया बताएं वही क्रिया करिए तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इसी में नौली क्रिया करेंगे। 3 बार आपने क्रिया कर ली। थोड़े पैर लंबे कर लीजिए। इसके बाद ना अनुलोम विलोम की क्रिया करेंगे। थोड़े से पैर लंबे करके पैरों की एक्सरसाइज करिए। आगे पीछे फटाफट 2 मिनट के लिए उंगलियों को आगे पीछे करिए। उंगलियों के बाद में आप पूरे पैरों को करिए। फिर घुमाइए 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। पैर को यहाँ से पकड़िए। 1 2 3
4 5 वापिस इसको चलाइए 1 2 3 4 5 उल्टा 1 2 3 4 5 दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 वापिस 1 2 3 4 5 उल्टा 1 2 3 4 5 पैर को अपने जंघा पे रखिए, इसको घुमाइए 1 2 3 4 5 उल्टा 1 2 3 4 5 आपका ध्यान आपके जोड़ों पे ध्यान जाना चाहिए। जैसे आप घुमा रहे हैं तो जोड़ के ऊपर ध्यान रहना चाहिए। इधर जैसे इसको घुमाओगे तो आपके जो जोड़ है कूल्हे की हड्डी उस पर ध्यान देना चाहिए। 1 2 3 4 5 उल्टा 1 2 3 4 5 ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दूसरा पैर 1 2 3 4 5 उल्टा 1 2 3 4 5 घुमाइए 1 2 3 4 5 उल्टा 1 2 3 4 5 ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत बढ़िया। वापस बैठ जाइए। आपकी पैर की अकड़न जकड़न समाप्त हुई। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप सुंदर सा अच्छा सा एक भजन सुनाइए। रंजना जी भजन सुनवाइए। जी चलिए। अनुलोम करते रहिए। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। नैया उसे पार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया उसे पार कर दो, भंवर में है नैया उसे पार कर दो। मेरी इंद्रिया हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रिया हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो। योग हो स्वभाव अपना, जीवन सरल हो, योग हो स्वभाव अपना, जीवन सरल हो। वेद यज्ञ पावन पथ पर चलना सिखा दो, वेद यज्ञ पावन पथ पर चलना सिखा दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का
भंवर में है नैया इसे पार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। मैं गाऊं सदा ही वेद के विचारे, मैं गाऊं सदा ही वेद के विचारे, मेरे मन में वेदों का संचार कर दो, मेरे मन में वेदों का संचार कर दो। मेरा सिर झुके तो झुके तेरे दर पे, मेरा सिर झुके तो झुके तेरे दर पे, मुझे ऐसा दुनिया में सरदार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। जी वो धन्यवाद अशोक भैया। कोकिल कंठी रंजना बहन जी को बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों आंखें बंद करके 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अब करेंगे सिंहासन। बैठ जाइए। सभी अपने अपने कैमरे खोल लीजिए, जिब्बा बाहर निकाल के।
शेर जैसे धारना, बकरी जैसे नहीं, मैं नहीं करना। हाँ। बकरी। हाँ। हाँ, हमारे महाराष्ट्र में बकरियां बहुत है। तब सभी को खिलखिला के हंसना है, अब सभी को हंसना है। पहले आप मुंह बंद करके हंसिए, ये मुंह बंद करके हंसिए अंदर ही अंदर। हाँ, दांत दिखा के हंसी। आनंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आनंद मस्ती से झूमते हुए अब करेंगे शांति पाठ। बैठ जाइए आराम से। नेचुरली हंसना चाहिए। अब हाँ, हंसी आ जाती नेचुरली आ जाता है धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे नेचुरली हंसी आ जाती है। हाँ, सभी हंसते मुस्कुराते रहिए। हंसना ही बहुत बड़ी कला है। हंसने से संपूर्ण आपका जो अशोक भैया, पहले रासायनिक हंसी आ जाती है, उसमें कुछ भी नहीं रहता है, फिर जैविक हंसी आ जाती है, तब बहुत अच्छे से फिर नेचुरल आ जाती है। हाँ, ऐसे है। चलिए ठीक बैठ है। जाइए, शांति पाठ करेंगे। अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमृतम गमी। सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मात भवानी दुख भाग्यवे। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी का मंगल हो। इसी भावनाओं के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी ने मेरे साथ बैठ के योग, आसन और प्राणायाम की क्रिया करी और बहुत अच्छी आप सभी ने की, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सदन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। अब मैं मंच सदन को सौंपता हूं। ओम। बहुत सुंदर। और जी कोई ओम। आज की क्लास जी ओम। सदन से 1 मिनट का समय लेना चाहता हूँ। आज के हमारे योग शिक्षक महोदय ने बहुत ही अच्छा योग कराया। इसके